अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मेरे जो इंडिया के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको मकर संक्रांति बहुत मुबारक। दोस्तों, मैं मुखातिब हूँ ख़ास तौर पे अपने एक्वेरियस दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत अजीब अजीब से ड्रीम्स उनको आ रहे हैं, यानी ख्वाब में वो देख रहे हैं कि वो अपने किसी रिलेटिव के घर गए हैं और रिलेटिव हमें देख के मुंह फेर लेता है या हमें देख के मुंह बना रहा है, या फिर हमारे कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, वो हमें हमसे बात नहीं कर रहे, नाराज़ हैं, या हम कुछ कर रहे हैं कोई भी काम, जैसे खाना पका रहे हैं तो सारा जल गया, या हमसे कोई मिस्टेक हो गई और उसकी वजह से लोग हमसे बात नहीं करना चाह रहे या हमें अच्छा नहीं समझ रहे, और इस तरह की चीज़ें। ऐसे कोई ड्रीम्स तो नहीं आ रहे, या फिर ये कि कोई खुदा न खास्ता कोई लव्ड वन हमारा, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारा कोई रिलेटिव सडनली उसे कुछ हो जाता है या वो हमसे दूर चला जाता है। मतलब अजीब वैकी किस्म के ख्वाब, अजीब तकलीफ देने वाले ख्वाब तो नहीं आ रहे किसी एक्वेरियस पर्सन को। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि राहु जब से एक्वेरियस के अंदर आया है, एक्वेरियस राशि के अंदर, तो हमारा जो माइंड सेट है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से सैटर्न एक्वेरियस के अंदर था और सैटर्न के हटने से सैटर्न पाइसिस में गया और प्लूटो कैप्रिकॉर्न में था। वो भी एक ट्रेडिशनल राशि है, एक बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली राशि है। प्लूटो वहाँ से हट के एक्वेरियस में आया, सैटर्न एक्वेरियस से हट के पाइसिस में गया और राहु आ गया एक्वेरियस के अंदर। तो ये सारा जो चीज़ चेंज हुई है, उसकी वजह से एक्वेरियस को अपना ही माइंडसेट चेंज होता हुआ फील हो रहा है। एक्वेरियस लोग जिन चीज़ों को बहुत इजीली पहले कर रहे थे, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, या जिन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, सडनली उनके दिल में, उनके दिमाग में बागी ख्याल आने शुरू हो गए हैं, या उनको क्या कहते हैं, अपना ख्याल आ रहा है, मतलब अपने बारे में सोच रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वेरियस बेचारे अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। एक्वेरियस ने वैसे ही ह्यूमैनिटेरियन साइन है, ह्यूमैनिटी का साइन है, तो ये सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में तो नहीं सोचते, कम ही सोचते हैं बेचारे। लेकिन इनको ख्याल आ रहा है, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं लोगों के लिए कितना कुछ किया है मैंने और मुझे बदले में क्या मिला, या मैंने सेविंग नहीं की, मुझे सेविंग करनी है, या मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है हर एक फ्रंट पे, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल सिक्योरिटी हो। या ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जो कि इनको एश्योर करवाएंगे इमोशनली कि मतलब जो कमिटमेंट है वो 100% कमिटमेंट चाहते हैं ये लोग अब रिलेशनशिप्स में, या ऐसा चाहते हैं कि हमें एश्योरेंस मिले, यानी कि वो जो हाफ चल रहा था कि भाई दूसरे लोग इनसे फ़ायदा भी पूरा ले रहे हैं रिलेशनशिप का, इनसे खिदमत भी करवा रहे हैं, इनसे फाइनेंशियल बेनिफिट भी ले रहे हैं, बट देन जहाँ पर ये बात इमोशनल सिक्योरिटी की बात है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, पता नहीं हमारा क्या रिश्ता है भी कि नहीं है। जो एक वो एक उसमें फंसे हुए थे, एक तकलीफ दे साइकिल में फंसे हुए थे, ये इसमें से निकलना चाह रहे हैं। और इनको जो भी ख्याल आ रहे हैं, इनके दिल में, इनके दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं कि अब हम अपने लिए सोचें, अपना ऐसा ताल्लुक बनाएं जो हमें इमोशनली सिक्योर रखे, और फाइनेंशियली हम लोग अपनी सेविंग करें, या अपने जो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हम उनके साथ कट ऑफ करें, उनसे दूर रहें।
बेसिकली जब इंसान दूसरे को कहता है ना कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तुम, तो वो उस टाइम भी रिलेशनशिप चाह रहा होता है, वो दूसरे को कह रहा होता है, डिमांड कर रहा होता है कुछ, उन्हें कह रहा होता है कि अच्छा हमारा फ्यूचर में भी रिलेशन रहेगा, तो ये चीज़ें मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन चूंकि काफ़ी टाइम से इनको आ, अपनी अपनी नीड्स जो भी इन्होंने प्रेजेंट किए हैं उनकी वजह से शर्मिंदा किया गया, इनको बोझ फील करवाया गया कि ये बोझ हैं, इनकी नीड्स बोझ हैं, रिलेशनशिप्स में इनके साथ हुआ है ऐसा। तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, और ये अपनी नीड्स प्रेजेंट भी नहीं कर रहे। ये कह भी नहीं रहे कि मेरी रिस्पेक्ट करो, ये कह भी नहीं रहे कि मुझे वक्त दो, ये कह भी नहीं रहे कि मुझे कमिटमेंट दो। जो लोग कमिटमेंट देने वाले होते हैं, जो लोग रीअश्योर करने वाले होते हैं, जो इमोशनल लेवल पे आपको रेसिप्रोकेट करने वाले लोग होते हैं, उनको बार बार कहना नहीं पड़ता, दे जस्ट नो व्हाट टू डू। सो तो इनको ऐसे लोग जो काफ़ी टाइम से इनको परेशान कर रहे थे, ये खुद ब खुद ही उनकी तरफ से दूसरी तरफ मुड़ गए हैं। दे लाइक नॉट इवन लुकिंग एट देम। सो इनके दिल में ये चीज़ है कि हम अपना क्यों सोच रहे हैं, अचानक हमें क्या हो गया है, हम अब इवन बच्चों का भी बाद में सोच रहे हैं, हम अपना सोच रहे हैं। देखिए होता यह है कि एक्वेरियस एक वाटर बैरियर है। सो ये पानी से सैराब कर रहा है सबको, ह्यूमैनिटी को। अब वो वाटर बैरियर के अंदर वाटर ना हो तो वो क्या कर सकते हैं, फिर वो वाटर बैरियर किसी का उठा के रखना उसके लिए बोझ है और कुछ नहीं है। सो ये अंदर से इतने बेचारे ड्राई हो चुके हैं, इनको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, इनको वैल्यू नहीं किया गया, तो ये इतने अंदर से ड्राई हो गए। इन्होंने पिछले कुछ टाइम में जो सैटर्न का जो चल रहा था, सैटर्न का अभी भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। एक सैटर्न की थर्ड जो फेज है वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सैटर्न इजी इनको कर रहा है इस टाइम। पहले वाली जो सख्तियां थी वो नहीं है, और इनको क्योंकि खुद भी एम्पावरमेंट फील हो रही है इस टाइम। तो तो इनको फाइनेंशियल तंगी भी देखनी पड़ी, इनको बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ी, इनको वो चीज़ें लोगों के जो रूप इन्होंने देखे हैं, जो चीज़ें बर्दाश्त की हैं, वो मतलब ये किसी को बताना भी नहीं चाहते। कहते हैं कि क्या क्या बोलूँ, क्या बताऊँ किसी को मैंने क्या फेस किया है। और इनको सबसे बड़ी सज़ा एक्वेरियस की होती है, अगर इनको सज़ा दी जाए तो सबसे बड़ी सज़ा होगी कि इनको कैद कर दिया जाए कहीं पे, और फिज़िकल कैद भी, रिश्ते में कैद भी, सोच के लिहाज से भी कैद में रहे हैं ये, ठीक है। और इनको अब ये है कि मतलब मैं जो बता रही थी कि वाटर बैरियर खाली हो गया है, अब जगह अपने आप को भी तो भरना है ताकि हम लोग नरिश कर सके उन लोगों को जो इस नरिशमेंट के काबिल हैं, जो वैल्यू करते हैं, जो असल हकदार हैं, जिसमें हमारी औलाद शामिल है, हमारे दोस्त, हमारे लव्ड वंस, नाम के लव्ड वंस नहीं, लव्ड वंस जो हमें भी मोहब्बत देते हैं, जो हमें भी दोस्ती और इज्जत देते हैं, वो लव्ड वंस, हमारे रिश्तेदार जो हम लोगों को हमारी हर एक फेज ऑफ लाइफ में हमें एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ तब नहीं कि जब हम लोग ये सोचते हैं कि हम ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं या कोई ब्लाइंड ओबीडियंस के उसमें हैं, फेज में चल रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि हम ओबीडियंस के फेज में हैं बहुत ज़्यादा और शायद अपना नहीं सोच रहे, तो उस टाइम तो जो भी बंदा ऐसा करेगा वो तो महान ही लगेगा ना कि वो अपना तो सोच ही नहीं रहा। लेकिन वो रिलेटिव्स जो कहते हैं कि अब तुम अपना भी सोचो, अब तुम अपने लिए भी करो, तो वो रिलेटिव जो आपको तब भी प्यार कर रहे हैं, तब भी अपना समझ रहे हैं, तब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, जब आप सोसाइटी के नॉर्म्स से हट के कुछ कर रहे हैं, वो फिर भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज जैसा एक्वेरियस होता है, उसको अपनी तमाम रॉ सेल्फ के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन रिलेटिव्स के लिए आपकी नरिशमेंट, आपका नॉलेज, आपकी केयर, हर चीज़, आपकी वफा उन लोगों के लिए ही होगी। ना मुफ्त का नॉलेज बांटा जाएगा लोगों को कि ठीक है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, जबकि दूसरा वैल्यू नहीं कर रहा। आप चाह रहे हैं कि आप दूसरे के सेवियर बने, कि आपको एक्सेप्टेंस तो मिल जाए कहीं, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि
क्यों इस तरह की एक्सेप्टेंस चाह रहे थे आप? क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपनी एक होलनेस के साथ, एक कंप्लीट सेल्फ के साथ, ठीक है? एक्सेप्टेंस, सोचो अगर एक्सेप्टेंस थी भी तो क्या आप ये अपने अंदर झांक के देखो, कंप्लीट सेल्फ को एक्सेप्ट किया था आपने? नहीं किया था। कंप्लीट सेल्फ को आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है आपके माइंड में, आपके दिल में। आपको ये हो रहा है कि यार मुझे क्या हो गया है, मैं अपने बच्चे से भी पहले अपने आप को क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि आपका बच्चा शायद इमोशनली और जो है वो साइकोलॉजिकली इतना ड्रेन्ड और ड्राई आउट नहीं हुआ जितना आप हुए, इसलिए अपने आप को फिल करना, अपने आप को नरिश करना, अपने आप को मदर करना इस वक्त सबसे ज़रूरी है आपके लिए। आपके अंदर ये गिल्ट आ रहा है कि मुझे ये थॉट्स आ ही क्यों रही हैं, ठीक है? अगर तो ये जस्टिफाइड है, जो कि 90% जस्टिफाइड है इस टाइम एक्वेरियस के लिए कि ये अपना सोचें, ठीक है? जहां पर जस्टिफाइड नहीं भी है वहां पे सोचें कि दे आर जस्ट थॉट्स, और आप अपने ऊपर इतनी सख्ती ना करें। अपने आप को इंसान समझे, एक्सेप्ट करें, अपने आप को रेस्ट दें, क्योंकि माइंड में इस वक्त बहुत 101 तरह की थॉट्स आ रही हैं राहु की वजह से। एक्वेरियस थॉट्स का साइन है, मेंटल स्टेबुलेशन का साइन है, तो वहाँ पे राहु है, तो थॉट्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हैं थॉट्स, एक सर के ऊपर बोझ है। और वो एक जो चीज़ आ रही है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, तो इसकी वजह से ऐसे ये सबकॉन्शियस माइंड में ये ख्याल हैं, गिल्ट है कि भाई मैं शायद लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने प्यारों को मैं लेट डाउन तो नहीं करने लगा, कहीं मैं डिविएट तो नहीं करा अपने फैमिली पाथ से। क्योंकि जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, जद्दी पुश्ती यानी कि जद्दी होता है हमारे इंसेस्ट्रल चीज़, या हमारा जो लेगेसी होती है, 10th हाउस इज लेगेसी, तो वो 10th हाउस की एनर्जी होती है जद्दी में, जहाँ पे प्लूटो था, अब वहाँ से हट गए। तो हम लोगों को ये है कि हम डिविएट तो नहीं कर रहे कहीं। वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि जो दीवारें इम्प्रिजनमेंट देती हैं ना, वही सेफ्टी भी देती हैं। अब वो इम्प्रिजनमेंट वाली दीवारें हटी हैं तो सेफ्टी की दीवारें भी नहीं है। वो सेफ्टी ये है कि आप अपने आप में स्ट्रांग बनो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, यू शुड हैव एक्सेप्टेंस फॉर योर ओन थॉट्स एंड इमोशंस, और इसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, वरना ये चीज़ें आपको मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट में डाल देंगी, ये चीज़ें आपको बीमार कर देंगी, ये थॉट्स आपको बीमार कर देंगी। तो जहन में यही ख्याल आ रहे हैं कि हम लोगों ने कहीं लेट डाउन तो नहीं कर रहे, या हम लोग अगर अपने लिए सोच रहे हैं तो कहीं हमारे वो रिलेटिव जो हम लोगों को बड़ा लुकअप करते हैं, जो हमारे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं कि भाई ये तो सेक्रीफाइस की मूर्ति है भाई, ये औरत तो, ये आदमी तो भाई इसने तो अपने खानदान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो देखेंगे कि ये बंदा अपना ही सोच क्यों रहा है, ये पैसे क्यों नहीं लुटा रहा, ये गिफ्ट्स क्यों नहीं बांट रहा, ये क्यों सेविंग कर रहा है, कंजूसी कर रहा है। ये औरत कह रही है कि भाई ठीक है, मैं सबके लिए कर रही हूँ, मैं सबको बांट दूंगी काम, घर में ये बंदा ये काम करेगा, सब कुछ मैं नहीं कर रही, या मैं बाहर जा रही हूँ, वर्क प्लेस पे हूँ, मैंने ये काम किए तो इसका जो क्रेडिट है वो फलाने को क्यों मिलेगा, क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। पेरेंट्स की बात क्यों कर रही है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रहे हैं। तो एक्वेरियस जो है वो इनको लग रहा है कि अब हमारे जो लव्ड वंस हैं वो शायद हमें पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, हमसे मुंह फेर लेंगे, या हम खुद के अंदर गिल्ट भी आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी आपके जो नए नए प्लैनेट्स मूव हुए हैं, मूव आउट और मूव इन हुए हैं, तो अभी नया नया आपको माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने वाली हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो करके होंगी। एक्वेरियस के लिए सॉर्ट आउट माइंड थॉट्स को करना बड़ा ज़रूरी है, फीलिंग्स को करना ज़रूरी है। तो जब सॉर्ट आउट होती जाएंगी ना, तो फिर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। तो अभी ये इस तरह का थोड़ा हो रहा है, अपने नींद का ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, खाने पीने में रात को लेट ऐसी चीज़ें खा के भी ना सोए जिससे और भी ड्रीम्स वैकी आते हैं। और
हेल्थी खाने की कोशिश करें, अपना स्लीप स्केड्यूल बनाने की कोशिश करें, रिलैक्स रहने की कोशिश करें, और ठीक है, जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करें, और जो चीज़ें जितनी एक्सेप्ट करने के काबिल हैं उतनी करें, क्योंकि थॉट्स कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वी आर नॉट आवर थॉट्स टू, या फीलिंग्स भी कभी कभी हमारे ऊपर हावी हो रही होती हैं, तो यू नो, फील देम, लेट देम गो, ठीक है, फील देम एंड देन दे विल पास, लेट देम गो। तो ये करें। और चलें, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।